हमास इजराइल की अग्नि परीक्षा ले रहा है, उसकी बोलती बंद कर चुका है और एक एक दिन इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सीज फायर का फिर 7वां दिन है, सिर्फ आज ही के लिए बढ़ाया गया। और सोचिए किस तरह से जेरूसलम में हमास ने 9 इजरायली सेटलर्स को मार गिराया है। सेटलर्स एक आम नागरिक जिसको इजराइल आम नागरिक कह रहा था, अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेटलर्स को हथियार देना सही था। इसका मतलब है कि सेटलर्स मतलब जो आम नागरिक है इजराइल का, उसको हथियार पकड़ाया जा रहा है। तो ज़्यादातर इजरायलियों ने तो बगावत कर दी है, वो हथियार नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कट्टरपंथी जो हथियार ले रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं। तो सोचिए, एक दिन की और युद्धबंदी है, आज फिर से युद्धबंदी है, लेकिन हमास की शर्तों पर। और अब हमास जेरूसलम में घुस चुका है और जेरूसलम में सारे तरफ से इजरायलियों पर हमला हो रहा है। और अब हमास ने तय किया है कि जो सेटलर्स हैं वो भी मारे जाएंगे। सोचिए, अब तक हमास की एक वीडियो जारी हुआ है, मैं दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट की वजह से। सेटलर्स को 6 सेटलर्स को हमास ने मार गिराया। उसके 2 लड़ाके थे, 6 सेटलर्स को गोली मारी गई। एक महिला थी, वो भी सेटलर्स थी। उसके बाद भी हमास ने उस महिला को गोली नहीं मारा। कुछ वीडियो इस तरह के सामने आ रहे हैं कि जो हमास जिनको रिहा कर रहा है, जो इजरायली कैदी हैं, वो जश्न मनाते हुए आ रहे हैं, उनका खरोच तक नहीं आया। लेकिन सोचिए, वहीं जो इजराइल ने बंधक बनाया था वो जब बाहर रिहा हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको जिंदा लाश बना दिया गया। तो अब बताइए कि असली आतंकी कौन है। सोचिए, आज भी सीज फायर का 7वां दिन है, इजराइल ने 15,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद भी हमास के जो लड़ाके हैं, भारत सरकार हमास को आतंकी नहीं कहता है, यूनाइटेड नेशन ने आतंकी नहीं कह रहा है, इसलिए मैं हमास का लड़ाका कह रहा हूँ। हमास के जो लड़ाके हैं वो अभी भी आम इजरायलियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। अब बताइए आतंकी कौन है? वो आतंकी है जो आम निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, या वो लड़ाका आतंकी है जो सिर्फ आईडीएफ पर हमला कर रहा है? आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स। और सोचिए, अब जाकर हमास ने तय किया है कि सेटलर्स को भी मारा जाए। दरअसल सेटलर्स के रूप में इजराइल के जो अर्धसैनिक बल थे वो आम आदमी के रूप में, जिसको सेटलर्स कहा जा रहा था, उसके रूप में हथियार लेकर हमास पर हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि एक तस्वीरें आई कि एक गर्भवती फिलिस्तीनी महिला को एक इजरायली सनकी ने चाकुओं से गोद दिया। तो ये जो इस्लामोफोबिया का जो पूरी दुनिया में जो भ्रम फैलाया गया पश्चिमी मीडिया द्वारा, उसके बाद भारत में जो आज खेल चल रहा है, इन सब के खिलाफ सोचिए किस तरह की लोगों की हत्याएं हो रही है। और सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से लगातार इजराइल ने आतंकी प्रोपगेट किया फिलिस्तीन को, हमास को, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अभी भी लेबनान जो है वो पूरी तरह से, लेबनान का जो लड़ाका है हिजबुल्लाह, वो आम इजरायलियों पर हमला नहीं कर रहा है, वो इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। हूथी सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। हूथी प्रमुख ने कहा कि हम लोग इस्लाम मानने वाले हैं, दीन पर चलने वाले हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम राक्षस काफिर इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ हैं, आम नागरिक के खिलाफ नहीं है। वहीं सोचिए कि ईरान भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के डिफेंस अड्डों पर हमला कर रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध के नियमों को कौन तोड़ रहा है, आम लोग को कौन मार रहा है। अगर इजराइल को हमास से लड़ना होता तो हमास को मारता। वो पूरे फिलिस्तीन पर बमबारी क्यों कर रहा है? स्कूल, अस्पताल, बच्चे, राहत कैंपों पर हमला क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि इजराइल की नीयत थी कि फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया जाए, और अब उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। और 45 दिनों के युद्ध के बाद आज 7वां दिन है जब युद्ध विराम है, और एक एक युद्ध विराम के लिए हमास इजराइल को तरसा रहा है। और सोचिए, अब इजराइल की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो अब हवाई हमला करे, क्योंकि ईरान तैयार हो चुका है। चीन के लगभग 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान उसने सप्लाई किए हैं। रूस के लड़ाकू विमान तैयार है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस बड़े पैमाने पर ईरान ने तैयारी कर रखी है दोनों मोर्चे पर। अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका को अपने सैनिक ठिकाने बचाने थे खाड़ी देशों में, जो 13 ठिकाने हैं, उसको अपना कारोबार बचाना था। उसने इजराइल से मुंह मोड़ लिया है। एक भी सिंगल बयान नहीं आ रहा है।
वहीं चीन और रूस खाड़ी देशों से दोस्ती के नाम पर अब इजराइल पर टूटने के लिए तैयार हैं और इतनी हथियारों की सप्लाई हो रही ईरान को कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ 10 दिनों में इजराइल को मलबे में तब्दील कर देगा ईरान, सीरिया, तुर्की, मिस्र, ये तमाम देश के जो लड़ाके हैं वो तैयार हैं कि अगर एक भी अब जाकर इजराइल ने अगर फिलिस्तीन पर बमबारी की, युद्ध विराम तोड़ा, तो उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और सोचिए खाड़ी देश ने अब तय कर लिया है कि इजराइल अब बहुत अंत कर चुका है, अंत हो चुका है और अब वो इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो जिस तरह से फिलिस्तीन को मदद कर रहे हैं, हमास को मदद कर रहे हैं, उससे साफ है कि अब इजराइल के बचे खुचे दिन हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत के तौर तरीक़ों पर लड़ रहा है लेबनान, हमास, और सबसे ज़्यादा आतंकी तरीके से लड़ रहा है, हिटलरवादी तरीके से लड़ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। युद्ध का आज एक दिन और एक्सटेंशन मिला है सीज फायर का, आज 7वां दिन का सीज फायर है और हमास इजराइल में जो घुसे हुए हैं, जेरूसलम में जो घुसे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा डेमोग्राफी बता दूँ। 1948 में 3 फैसले हुए थे, एक इजराइल बना, एक फ़िलिस्तीन बना और जेरूसलम को इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित किया गया। लेकिन सोचिए इजराइल स्वतंत्र हो गया, जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी बन गया, लेकिन फ़िलिस्तीन को उसका अधिकार नहीं मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी उसके साथ अन्याय किया था, जो अब सही हो गया है। और अब तक यूनाइटेड नेशन में कोई फ़िलिस्तीन का साथ नहीं खड़ा होता था, आज 145 देश खड़े हैं और उसकी वजह है ये सोशल मीडिया। जिस तरह से तस्वीरें एक्स पर आई, यूट्यूब पर आई, फेसबुक पर आई, पूरी दुनिया में इजराइल की पोल पट्टी खुल गई है और दुनिया ने मान लिया कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के मुजरिम हैं और वो उन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि ये बात साफ हो गया है कि जिन इजराइलियों को बंधक बनाया था फिलिस्तीनियों ने, हमास ने, उनको सुरक्षित रखा, लेकिन इजराइल ने इंसानियत भुला दिया और अमानवीय तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा है। वहीं युद्ध में 15,000 निर्दोष लोगों को मारा, स्कूल उड़ाया, अस्पताल उड़ाया, राहत कैंप उड़ाए, गजा को मलबे में तब्दील किया, वेस्ट बैंक में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। उसके बाद से पूरी दुनिया ने बता दे कि साइड हुआ। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने जो बड़ा फैसला किया, उसको जानकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक और वोटिंग हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में गोलान हाइट्स पर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया, भारत सहित 91 देशों ने समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में सीरिया के समर्थन की बात कही गई है। सीरिया का एक कुछ हिस्सा है गोलान हाइट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरिया के गोलन हाइट्स से इजराइल अपना कब्जा हटा ले और अब पूरी तरह से भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। अब सोचिए भक्त क्या करेंगे, सीरिया के साथ भी मदद की है, सीरिया के पक्ष में वोट किया है भारत ने। मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार की विदेश नीति खाड़ी देशों के साथ ही रही है। चीन चाहता है कि भारत जैसी खाड़ी देशों से कटे उस बिजनेस पर कब्जा कर लिया जाए और अब फिलिस्तीन ही नहीं, सीरिया के साथ है भारत। और गोलन हाइट्स को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है यूनाइटेड नेशन में, जिसमें 91 देशों ने वोटिंग की है, उसमें भारत भी सीरिया के गोलन हाइट्स पर इजराइल के खिलाफ है। तो सोचिए भारत की विदेश नीति है, भक्तों का क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं भारत सरकार की नीति के साथ हूं। भारत सरकार सीरिया के साथ है, इजराइल के खिलाफ है और गोलन हाइट्स के मुद्दे पर भारत सरकार ने सीरिया के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ मतदान किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और समझ, मैं फिर कह रहा हूं, भारत की हमेशा से विदेश नीति रही है कि हम मजलूम और सही के साथ रहे हैं और ये बात सच साबित हुई है। और गोलन हाइट्स जो सीरिया का इलाका है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा था, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो सोचिए, अत्याचार का अंत हो रहा है, आतंक का अंत हो रहा है, इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है और आज युद्धबंदी का आखिरी दिन है। देखते हैं कल एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब 7 देश जो हैं, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, ये तमाम देश जो हैं और ख़ासकर लेबनान, ये तमाम इसके जो लड़ाके हैं वो इजराइल पर ताक में है कि अब इन पर टूट पड़ना है। और वहीं हमास लगातार इजरायली सेना के जो कुछ बचे हुए लोग हैं वेस्ट बैंक में और उसके जो सेटलर्स हैं
उसको मार गिरा रहे हैं। तो इजराइल पूरी तरफ से इजराइल बेनकाब हो गया है, अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और अब फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के 2 कदम दूर है। और सोचिए सीरिया का जो गोलन हाइट्स है वो भी इजराइल को अब छोड़ना पड़ेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है, वो खुद फंस गया है और इजराइल में भी अब प्रदर्शन हो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये बात अब इजराइल की मीडिया कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को ही युद्ध में धकेल दिया और उसने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के गले में हड्डी फंस गई है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अगर वो युद्ध में से वापस कदम खींचता है तो उसको अपने देश की जनता मार देगी, अगर वो युद्ध में जाता है तो इजराइल मारा जाएगा। वो चाह रहा है कि युद्ध लंबा खींच जाए ताकि उसका भी जीवन बच जाए और उसका कैरियर भी बच जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अगर एक भी पटाखा भी अब इजराइल ने फोड़ा फिलिस्तीन पर तो अब उसकी खैर नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।